हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेई 2025 की मैथ की क्लास में। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए क्योंकि समय हो चुका है बच्चों हमारी मैथ की क्लास को प्रारंभ करने का, जिसमें हम बात कर रहे थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसको बेटा हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो सारे बच्चे आ चुके होंगे। हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से सारे बच्चे आ जाएं। मुस्कान हेलो बेटा, हेलो गुड इवनिंग। तो आज यार बच्चा लेक्चर नंबर 3 है ITF का। जय श्री कृष्णा बेटा, जय श्री कृष्णा। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज की वजह से बेटा थोड़ा लेट हो गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 2 मिनट 3 मिनट हो चुके हैं। हेलो बेटा शिव, हेलो। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा, अपनी प्रेजेंस यहाँ पे दिखा दीजिए, ठीक है ना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ बच्चे आ चुके हैं। ओके, तो आज बच्चों हम ITF में कुछ गुणधर्मों पर बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ITF के बारे में बात करेंगे और कुछ यहाँ पे PYQs में आपको करवाने वाला हूं, गत वर्षों के प्रश्न, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट करवा दी, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे कि अगर मैं यहां पे बात करूं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, इसकी वैल्यू बच्चा होती है π/2। इसके बाद मैंने आपको यह भी बताया कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि साइन इनवर्स में अगर -x हो तो यहां पे क्या हो जाता है, माइनस का साइन इनवर्स x। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कॉस इनवर्स में माइनस आ जाए तो ये क्या बन जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये कुछ यहां पे प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद मैंने आपको यह भी कहा कि कभी साइन के अंदर साइन इनवर्स हो तो ध्यान रखिएगा ये कब क्या हो जाता है, x ये कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन ये कैंसिल आउट कब होता है, जब ये अपने प्रांत में परिभाषित हो, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से 1। जितना मैंने पढ़ाया उतना बच्चा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ आपका, या उसमें भी कंफ्यूजन है कि नहीं सर अभी तो क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं है? हो गया क्लियर? चलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्मों में बच्चों अब हम कुछ यहां पे किसकी बात करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलोस की बात करने वाले हैं। नो डाउट सर, चल देयर इज नो डाउट सर। चलिए ओके, तो अब यार बच्चा कुछ फॉर्मूले होंगे जिनके बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहां पे बच्चा ध्यान रखिएगा, वैसे तो बच्चे जानते होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बच्चा आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम बोलते हैं कि एक्स वाई क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई 1 से लेस हो। मतलब कि यहां पे x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो जाए, y की वैल्यू 1/2 1/3 इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं किसमें, एनसीईआरटी में। लेकिन इसके आगे भी बेटा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। पाई प्लस भी हो सकता है ये, ठीक है, क्या हो सकता है बेटा, ये पाई प्लस भी हो सकता है। लेकिन पाई प्लस कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0
y ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और x y ग्रेटर देन 1 हो, तब यहां पे ये दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि यहां पे हो गया बेटा tan इनवर्स 5 प्लस tan इनवर्स 6, ठीक है। उस कंडीशंस में आपको कहीं ना कहीं पाई प्लस से बात करनी पड़ेगी। इसके बाद बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊं माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहां पे ध्यान रखिएगा x भी क्या होगा, लेस देन 0 एंड y भी क्या होगा, लेस देन 0। मतलब x और y दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन इनका जब आप क्या करोगे, गुणनफल करोगे, तो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। तो ये कुछ 3 फॉर्मूले होते हैं। अब यार यहां पे बच्चा क्या करता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, बच्चे ने कह दिया कि सर ये tan इनवर्स 2 है प्लस tan इनवर्स 3 है। आप यहां पे देखोगे जब इसको आप सोल्व करोगे tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब यहां पे बच्चा जब आप इसको सोल्व करने जाओगे तो आप देखोगे भाई x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है और x और y का गुणनफल 1 से बड़ा है। तो आपको कहीं ना कहीं यहां पे पाई प्लस tan इनवर्स, अब यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 2 प्लस 3 अपॉन में यहां पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3। तो यहां पे बच्चा ये चीज आपको जरूर आनी चाहिए, पाई प्लस tan इनवर्स 5 और कितना हो गया बच्चा ये माइनस का 5, तो यहां पे हो गया ये माइनस का 1। ओके, तो आपके अगर अकॉर्डिंग यहां पे बात करें माइनस इधर गया तो यहां पे पाई माइनस tan इनवर्स ये हो गया 1। तो यहां पे बच्चा मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाय 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 3 पाई बाय 4। अगर हम वैसे बात करें तो इसका मान कितना आता बेटा, माइनस का पाई बाय 4 आता, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 3 पाई बाय 4 आई है। आप यहां पे कहोगे कि सर ये माइनस का पाई बाय 4, ये बच्चा ध्यान रखिएगा यहां पे tan इनवर्स 2 था और प्लस में tan इनवर्स 3 था, ये बात आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो यहां पे बच्चा ये क्या बन जाता है, पाई प्लस tan इनवर्स, अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव डायरेक्ट बच्चा यहां पे क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। चले, मुख्य मान की यहां पे बात नहीं हुई है बेटा, ध्यान रखना। बच्चे कहेंगे सर tan इनवर्स तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होता है ना, ध्यान रखना बच्चा, यहां पे मुख्य मान की बात नहीं हुई है, ये बात क्लियर रखना, ठीक है। चलिए आगे भी हम इस तरीके के कुछ डाउट्स लेंगे, क्लियर करेंगे, लेकिन आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके, ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसको हम कब अप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट यहां पे, यहां के लिए तो बच्चा आप इजीली देख सकते हो tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y।
और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की बात करूं तो वो कितना हो जाता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यहां पे अगेन बच्चों x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होगा। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। चलिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। अब यहाँ पे और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि बच्चा यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला एक कहूँ साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों को लगता है कि सर ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चा ध्यान से, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। यार प्रूफ भी बताऊं क्या इसके, कि प्रूफ कैसे करते हैं इसको, प्रूफ हो जाएंगे आपसे या मैं बताऊं? अगर प्रूफ करना हो बेटा इसको तो बहुत इजीली बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहीं पे बता देता हूं जल्दी से। प्रूफ आ जाएगा बच्चा आपको, यस और नो? ये तो ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, इस पे अभी और क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी इसको नोट नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। एक मैं बता देता हूं जिससे कि बाकी के आपको वो नहीं हो। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो टेन इनवर्स एक्स को थीटा और टेन इनवर्स वाई को आप क्या कहेंगे, फाई। यहां पे आप क्या ले लेंगे, थीटा प्लस फाई। तो आपके लिए अगर यहां पे मैं बात करूं x इक्वल्स टू हो जाएगा टेन थीटा और y इक्वल्स टू हो जाएगा टेन फाई। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, अगर मैं RHS लूं, RHS लेता हूं तो यहां पे ये टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। ठीक है, यस सर आई विल प्रूव। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब ये फॉर्मूला बेटा टेन का आप सभी को पता है कि किसके इक्वल होता है, टेन थीटा प्लस फाई। ठीक है, और यहां पे ये जो थीटा और फाई की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी, यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको काट लेंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू बच्चा यहां पे कितनी हो गई, टेन इनवर्स एक्स, तो हम बोलेंगे ये कितना हो गया बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। ये हो गया आपका LHS। ठीक है, तो प्रूफ अगर आपको करना है तो बहुत इजीली कर सकते हो कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स को थीटा, टेन इनवर्स वाई को फाई मान के, और आप इसको एक्स और वाई की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक बच्चा है जिसने लिखा है कि सर ये साइन इनवर्स 2x होता है। नहीं भाई, साइन में नहीं होता, ये होता है 2 टेन इनवर्स x। और आपको पता है ये सिंपल फॉर्मूला कब होता है, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। जब x की वैल्यू -1 से 1 हो तब इसको लिखते हैं 2 टेन इनवर्स x। लेकिन इसका बेटा फॉर्मूला हम लिखते हैं 5 माइनस 2 टेन इनवर्स x। ये कब लिखते हैं, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो। और एक और फॉर्मूला होता है बच्चा जो कि होता है माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x। ये कब होता है, जब x की वैल्यू लेस देन हो, लेस देन किससे, -1 से। तो x लेस देन इक्वल्स टू -1।
ये 3 टाइप्स के आपको फॉर्मूले होते हैं। एक्स की वैल्यू पर जरूर आप देखना, क्योंकि जेई मेंस एडवांस में कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू ये घुमाएगा। हम एनसीईआरटी या बोर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, बोर्ड्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम आता है, जबकि जेई में एक फॉर्मूला काम नहीं आता। ओके, जैसे यहां पे ये हो गया। अगर मैं यहां पे बात करूं किसकी, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला किसका होता है आपको पता है? ये फॉर्मूला भी किसका होता है? 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स। अब यहां पे बच्चा अगर बात करें कि ये x कहां से कहां तक होगा, तो ध्यान रखना बेटा, x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, तो ये क्या हो जाता है यहां पे 2 tan इनवर्स एक्स। लेकिन अगर x 0 से छोटा हुआ तो यहां पे क्या बन जाता है, किसी को याद है? माइनस बन जाता है। अगर यहां पे बच्चा मैं अगर बात करूं, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में जब पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी में आप फॉर्मूला पढ़ते हो कैसे कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? साइन के पदों में होता है ये साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस के पदों में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन के पदों में होता है टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो तीनों फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए, एनसीईआरटी में क्या है, x के मान को कोई वो नहीं करते हैं, मतलब बेसिक रखते हैं वहां पे। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल देते हैं कि बेटा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के पदों में ये होता है, कोस इनवर्स में ये होता है, और tan इनवर्स में ये होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा खेल दूसरा है जेई में, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को tan में लिखना है, लेकिन tan के लिए भी 3 फॉर्मूले हैं, 2 tan इनवर्स x, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। इसी तरीके से बच्चों मैंने कोस के लिए भी बताया, ठीक है, और इसी तरीके से मैं किसके लिए भी बताऊंगा यहां पे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको यहां पे फिर से बता दूं, इसका एक जो सिंपल फॉर्मूला अभी अभी बताया वो कितना था, 2 tan इनवर्स x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन -1, -1 से कम। अब यहां पे सेकेंड अगर मैं बात करूं, यहां पे इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, हाँ -1 से 1 के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में। अब वही हो जाता है बेटा पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ये हो जाता है x की वैल्यू -1 से लेस, ठीक है। शिव, मुस्कान, बाकी के बच्चे पता नहीं एब्सेंट है, क्या कर रहे हैं। और फिर आता है बेटा माइनस पाई, x ग्रेटर देन 1। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, 10 में। अब यहां पे आपको कुछ भी प्रूफ करना हो, जैसे मैंने यहां पे आपको लिखवाया कि 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला बेटा कोस की टर्म्स में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और टेन के पदों में टेन इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे
मैं वही कहूँगा कि x बराबर टेन थीटा ले लो, और आप कोई सा भी प्रूफ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लूँ कोई सा भी, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बेटा फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, 2 हो गया, थीटा को क्या लिख दिया बेटा मैंने? टेन इनवर्स एक्स। यहां से थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से बच्चा आरएचएस की बात करूं, ये क्या हो गया? ये यहां पे एलएचएस आ गया। साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? साइन 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, अगेन ये आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स, एलएचएस। अब यहां पे आरएचएस की बात करते हैं तीसरे वाले के लिए। टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बेटा क्या होता है टेन में? ये फॉर्मूला होता है टेन 2 थीटा। तो यहाँ पे आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स, एलएचएस। तीनों के लिए बच्चों मैंने प्रूफ करवा दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या रखना है? x इक्वल्स टू टेन थीटा रखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि x की वैल्यू के मान के साथ साथ यहाँ पे आपको इनके मान चेंज होंगे, पाई, माइनस पाई, या फिर जो आपको यहाँ पे 2 टेन इनवर्स है वो लगाना पड़ेगा। पाई हो गया, यहाँ पे माइनस पाई हो गया। ओके, आप यहाँ पे अगर कहो तो मैं और डिटेल में आपको बता दूं कि ये कैसे आया, लेकिन ये कहीं काम नहीं आता, इसलिए मुझे टाइम वेस्ट करने में इसमें कोई इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता कि मैं बच्चों को डीप में ले जाऊं, ग्राफ बताऊं, फिर बच्चों को बताऊं कि कैसे ये पाई माइनस 2 टेन इनवर्स होता है, ये माइनस पाई माइनस 2 टेन इनवर्स होता है। ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा, और काम इनका आता नहीं है। बताओ, इसीलिए फॉर्मूले होते हैं, मैं बच्चों को तो ये कह देता हूं कि भाई फॉर्मूले रट लो, आ गया क्वेश्चन तो डायरेक्ट कर लो, नहीं आया तो खत्म बात। मतलब बच्चों को भी ऐसा है कि पीएचडी तो करनी नहीं है, या मुझे पीएचडी नहीं करवानी उनको इसमें कि हाँ मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, पता चले क्वेश्चन आया ही नहीं और बच्चे मुझे फिर गालियां दे रहे कि सर क्या कराया आपने। ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हो, मन है कि नहीं सर आप तो पढ़ा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो करना ही है। मजे के लिए पढ़ना हो तो, मार्क्स के लिए अगर पढ़ना हो तो फिर इसमें डीप में जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों। मुस्कान, शिव, पंकज तो आज दिख ही नहीं रहा है, रिया भी आज दिख नहीं रही है। चलिए, तो मैं इनको एज ए फॉर्मूलों के से ही बोलता हूं कि हाँ फॉर्मूले बेटा याद कर लो, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पे एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। ये फॉर्मूला बेटा किसका होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में आ जाता है 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, 3 के लिए। अगेन यहां पे और भी फॉर्मूले होते हैं, अगर आपने पढ़े हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का बच्चा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये फॉर्मूला होता है बेटा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। इसके बाद ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ये फॉर्मूला किसका हो जाता है बेटा? बस माइनस साइन लगा दो, x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे अगेन क्या कर लेते हैं, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ठीक है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई। माइनस है तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब बच्चे कहेंगे सर ये प्रूफ कैसे करें? शिव बेटा प्रूफ करना आएगा आपको? यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, अगर प्रूफ की बात करें तो अगेन बच्चा मैं आपसे यही कहूंगा, साइन इनवर्स एक्स को थीटा, साइन इनवर्स वाई को फाई मान लेना। यहां पे अगर आपको प्रूफ करना है तो साइन इनवर्स एक्स थीटा, साइन इनवर्स वाई फाई, और यहां पे मान रख देना साइन थीटा कोस फाई प्लस कोस थीटा साइन फाई, जिससे कि ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बन जाएगा थीटा प्लस फाई, जो कि आ जाएगा आपका LHS। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस और नो? ये क्या प्रूफ कर लोगे बच्चा? यहां पे कोस इनवर्स एक्स को थीटा, कोस इनवर्स वाई को फाई मान लेना। नहीं आ रहा समझ में? बताऊं, समझ में आ रहा है या दिक्कत है? क्या सो गए क्या आज सारे के सारे बच्चे? सिंपल है, मतलब मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं कि जिसमें मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे कि आप इसको कर लोगे, आप कर सकते हो। ठीक है, इजीली कर सकते हो। चलिए, यहां पे एक फॉर्मूला और है, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यहां पे साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन बच्चा वही, साइन इनवर्स x को अगर मैंने थीटा माना तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन थीटा। अब RHS ले लो, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पे बच्चा ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, तो 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स। सर सोए नहीं है, वो फॉर्मूला नोटबुक में लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पे बच्चा एक चीज और है, आप यहां पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिखा, आप चाहें तो यहां पे क्या भी ले सकते थे बेटा, आप यहां पे
ये सेम x इक्वल्स टू कोस थीटा भी ले सकते हो। ये जो फॉर्मूला बेटा होता है 2 कोस इनवर्स x में भी होता है। आप अगर x की वैल्यू बेटा कोस थीटा लेके देखो, अगर यहां पे बेटा मैं x की जगह कोस थीटा लूं तो भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे 2 साइन इनवर्स x। अगर मैं यहां पे 2x कोस थीटा रखूं, यहां पे साइन थीटा रखूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा बेटा क्या 2 कोस इनवर्स x। ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेम फॉर्मूला, तो यहां पे 2 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला भी साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, कोस इनवर्स x को मैंने क्या रख दिया, थीटा रख दिया यहां पे। क्लियर है? चलिए यहां पे बच्चा अगर मेरे को कोट इनवर्स x कोट इनवर्स y, तो बताइए कितना हो जाएगा। कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, इसको मैं लिख सकता हूं कोट एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y प्लस एक्स। कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में कोट अपॉन में y प्लस एक्स, और एक ये फॉर्मूला होता है कोट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स y। ये हो जाएगा y माइनस का x, कोट इनवर्स x माइनस का कोट इनवर्स y, कोट इनवर्स x माइनस का कोट इनवर्स y, कोट इनवर्स x माइनस का कोट इनवर्स y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में y माइनस एक्स। क्लियर है? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? चलें आगे। सर टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट वाले क्वेश्चंस का आंसर कोसेक इनवर्स 1 क्यों आ रहा है? कौन से की बात कर रहे हो बेटा शिव? कौन से की बात कर रहे हो शिव बेटा? आप इसमें चेंज कर सकते हो ना, आप देखो ना बेटा, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। एक बच्चा कह रहा है कि सर टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का आंसर कोसेक इनवर्स x क्यों आ रहा है? देखिए बेटा, टेन इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब अगर मैं यहां पे कोई एंगल बनाऊं थीटा, तो लंब उसका क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, आधार कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। अगर मुझे कर्ण देखना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, लंब का स्क्वायर प्लस स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कर्ण कितना आ गया बेटा, कर्ण x आ गया। अब आपको यहां पे क्या करना है बेटा, अगर आपने कौन सा पूछा बेटा, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स बेटा कितना होता है आप मुझे बताओ, आप मानते हो यहां पे क्या होता है, कर्ण, यहां पे क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो यहां पे बेटा ये कितना हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कर्ण का मतलब x है और लंब का मतलब 1, तो ये कितना आ गया बेटा। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें शिव बेटा? ये नहीं आया, 8th 9th की चीजें हैं भाई, कल भी बताया था कैसे चेंज करते,
किसी को भी आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। ये डाउट आप पूछ रहे हो, अरे ये तो आपको पता होना चाहिए, ये लंब है ये आधार है, कर्ण निकाल दो। कोसेक क्या होता है? कर्ण बटा लंब। टेन का आंसर कोसेक क्यों आ रहा है सर? हमारा आंसर पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स आ रहा है। अरे बेटा कहाँ आ रहा है, देखो ना, यही तो आ रहा है, कोसेक ही तो आ रहा है। मैंने टेन को कोसेक में चेंज कर लिया। तुम्हारा पता नहीं क्यों आ रहा है भाई पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। हाँ, इसका आंसर बेटा ये भी होगा। अब जैसे यहां पे शिव ने कहा कि सर मेरा आंसर पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स आ रहा है। अब बेटा आप देखो, आपको ये तो पता होगा, शिव ने कहा कि सर मेरा आंसर क्या आ रहा है? पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आ रहा है शिव बेटा आपका आंसर। अब आपका आंसर ये आ रहा है, तो मैंने कहा एक काम करो, पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। आपको पता है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई बाय 2 होता है। तो सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई? पाई बाय 2 माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसल, और यहां पे कितना आ गया बेटा? सेम तो यार आंसर, तुम्हारा भी आंसर सेम है। पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स होता है। हाँ बेटा शिव, अगर आपने यहां पे x बराबर सेक थीटा लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी सेम है। ये लो, मैं यहां पे कोसेक इनवर्स x को क्या लिख सकता हूं भाई? पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या ये नहीं पढ़ाया था क्या कल? क्या कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था क्या? मुझे ये बताओ, नहीं बताया था कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है? तो आपका और उसका आंसर तो सेम ही है, क्या दिक्कत है इसमें? तो भाई एक तरीका नहीं होता, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि एक तरीके से मत रटो क्वेश्चनों को, जैसे आ रहा है वैसे करो, और आप देखो कि क्या आपका गलत है या उसका गलत है। उसका गलत नहीं है आंसर, आपका गलत नहीं है, मतलब कि दो मेथड है, दोनों आंसर सेम होंगे। हाँ, सिंपल सी बात है, रटना थोड़ी नहीं है क्वेश्चनों को। अगर आपका आंसर और किसी और का आंसर अलग अलग आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा। ठीक है बच्चा? तो यहां पे ये आंसर भी सही है और ये वाला आंसर भी सही है। सॉरी सर ये याद नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो, तो मुझे यार ऐसा लग रहा है बेटा कि सारे मैंने यहां पे फॉर्मूले आपको बता दिए, ठीक है ना? जितने फॉर्मूले थे, देखो फॉर्मूलों का अंत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाली जो 2 क्लासें हैं उसमें मैं आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराऊं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे लेके आया हूं बेटा, जैसे कि ये जेईई मेन 2008 का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ यहां पे आज क्वेश्चन करते हम। आप बच्चा यहां पे देखो, ये है कोट, यहां पे आ रहा है कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3। मैंने कहा कि क्यों ना दोनों को टेन में बदल दूं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। या तो इसको टेन में बदल दूं या इसको सेक में बदल दूं। तो मेरे को यहां पे दिखा कि कोसेक इनवर्स कितना है? 5/3। इसको बेटा अगर मैं टेन में बदलूंगा तो टेन में क्या होता है? यहां पे ये लंब हो गया, कर्ण हो गया 5, कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 3, लंब 3 हो गया, कर्ण 5 लंब 3, तो आधार कितना रहा होगा बेटा? आधार 4 रहा होगा। तो यहां पे पता है कितना हो जाएगा? ये टेन इनवर्स लंब मतलब 3/4, ये इसके बराबर होगा। क्या ये बात समझ रहे हो? कोसेक इनवर्स बराबर बेटा क्या होता है? कर्ण बटे में लंब, और टेन इनवर्स में क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। इसका मतलब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? कोट। अब यहां पे बच्चा कोट में अगर मैं बात करूं तो ये टेन इनवर्स कितना हो गया? टेन इनवर्स हो गया बच्चा ये 3/4 प्लस यहां पे टेन इनवर्स हो गया ये 2/3। चलिए
अब यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, 3 से 3 भी कैंसिल कर दो, चाहो तो करो, नहीं तो सोल्व कर लो आराम से। तो यहां पे बेटा ये हो गया कोट में था ये 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। चलिए इसको सोल्व करें तो बच्चा यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये 12 है, 12 4 3 9, 9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स। यहाँ पे 10 इनवर्स जरूर लगाना। कोट 10 इनवर्स। नाइन 4 इंटू 2 8 अपॉन में अगेन ये 4 3 12 माइनस 6 अपॉन में 12 से 12 कैंसिल। 9 8 17 12 माइनस 6। आपको पता है बेटा इसको अगर मैं उल्टा करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये कोट इनवर्स 6 अपॉन 17। कोट से कोट कैंसिल, 6 अपॉन 70 दैट इज द आंसर। आंसर 4 यही आ रहा है, डी आ रहा है। मुस्कान का आंसर आ चुका है। तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कोसेक इनवर्स को मैंने किस में चेंज किया बेटा? इसको मैंने चेंज किया 10 इनवर्स में। स्पीड जितनी फास्ट होगी उतना मजा आएगा। 5/3 था कर्ण और यहाँ पे लंब था, आधार हुआ, आधार को मैंने 4 किया और यहाँ पे लंब को मैंने कितना, सॉरी लंब को मैंने 3 किया और आधार को कितना किया, 4 किया। तो 3/4 10 का फॉर्मूला लगाया और इसको सोल्व कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मुस्कान, शिव, मेरे से पहले आंसर आया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है यार, मुझे हंसी आ रही है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन देने से पहले उनको सोचना चाहिए था 10 बार कि हम क्या कर रहे हैं। यहां पे बच्चा आपको क्या दे रखा है, 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चा ये फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, ये हो जाता है 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 3 10 इनवर्स x होगा, और 3 10 इनवर्स x का फॉर्मूला बेटा आप याद होगा, कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, y इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। दैट इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान था। अब यहां पे x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, मोड x लेस देन 1/√3, मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, -1/√3 से 1/√3। क्या बच्चों ये वाला जो, अगर आप देखो ये कहां से कहां तक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वैल्यू आपकी आ रही है x की वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आपको यहां पे समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कौन से वाले की बात कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगा रहे हैं। क्या मैंने आपको बताया था 10 इनवर्स
2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैंने आपको बताया था तीनों फॉर्मूले, हाँ, -1 से 1 हो तो ये कितना हो जाता है बेटा, 2 टेन इनवर्स x होता है। तो वही चीज यहां पे हमारा फॉर्मूले में काम आ गई। चलें आगे। जेई मेन 2008 का अगेन यहां पे एक क्वेश्चन आया है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, एक्स वाई एंड जेड इन एपी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि 2y बराबर कितना हो सकता है, x प्लस जेड। ये मुझे दे रखा है। और अगेन यहां पे ये भी कहा है कि टेन इनवर्स x टेन इनवर्स y टेन इनवर्स जेड इन एपी। तो 2 टेन इनवर्स y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स जेड। तो अगर मैं यहां पे इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पे बेटा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, 2 टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे बेटा ये टेन इनवर्स x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड, ये इससे कैंसल। अब क्या करें, इसको सोल्व कर लें। यहां पे ये समांतर श्रेणी में दे रखा है और टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y टेन इनवर्स z भी किस में है, समांतर श्रेणी में। तो क्या बच्चा यहां पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं यस और नो। आंसर आ गया सभी का। एक शिव ने कहा है कि बी आंसर, शिव जी कह रहे हैं कि बी आंसर है। मुस्कान का अभी तक आंसर नहीं आया। बेटा आपके पास ये आ चुका है 2y बटे में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करें तो ये x प्लस जेड है बटे में 1 माइनस एक्स जेड है, ठीक है। तो x प्लस जेड बटे में 1 माइनस एक्स जेड। अब यहां पे बच्चा ध्यान दीजिएगा कि 2y x प्लस जेड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे कि 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स जेड। 1 से 1 कैंसल, इससे ये कैंसल। तो आपके पास जो फाइनल यहां पे आया बेटा y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड आया। y स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चा कितना आया, एक्स जेड आया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एक्स वाई जेड इन जीपी। अगर बच्चा कोई एपी में है और कोई जीपी में है, इसका मतलब वो तीनों नंबर्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ये बात समझनी थी। शिव बेटा बी नहीं आएगा, डी आना था, आसान सा प्रश्न था। अगर कोई एपी में है और कोई जीपी में भी है तो वो तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, यस और नो। तो यहां पे नेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, 1 मिनट, चलिए। मुस्कान यहां पे 3 कह रही है। बेटा 3 क्यों होगा, 3 नहीं होगा, एक्स वाई और जेड इक्वल होंगे। अगर कोई जीपी में है डी होगा बेटा, 4 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल था यार, इस क्वेश्चन में कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं था।
2y बराबर एक्स प्लस जेड हटा दिया, 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स जेड और खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन का क्वेश्चन है बेटा, 2021 का क्वेश्चन है। कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। जेई मेन 2021 में आया है बेटा, प्रांत परिसर का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने कहा था। अच्छा, अब यहां पे बच्चा आपको सिर्फ और सिर्फ ये इस बात पे हो सकता है जब आपको कोसेक इनवर्स का प्रांत पता हो। तो हम जानते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, पहले तो ये बताओ। कोसेक इनवर्स एक्स का बेटा प्रांत क्या होता है, किसी को पता है? एक्स का मान -1 से कम एंड एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर, यही हमने पढ़ा है। -1 से कम और 1 से ज्यादा, इसका किसका प्रांत? कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत। क्योंकि कोसेक का परिसर ये होता था, इसीलिए इसका प्रांत ये है। अब तो हम यहां पे क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए यहां पे बेटा दो केस बन जाएंगे, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू -1 से कम हो, एंड 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो। जो आप कोसेक इनवर्स एक्स के लिए करते थे वो मैंने किसके लिए कर दिया? कोसेक इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के लिए। तो यहां पे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 से छोटा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे बेटा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस का 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां पे x हो गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। अब यहां पे बेटा लेस देन की बात करें, यहां पे दो बिंदु आएंगे, एक तो आएगा माइनस का 1/2 और एक आएगा बेटा 0, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहां पे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2 से 0। एक तो यहां पे ये रहा, इसी के साथ यहीं पे खत्म नहीं होता बेटा, ये भी होता है। ये केस अलग अलग नहीं है, हमें इसका यूनियन लेना है बेटा, ध्यान रखना, दोनों चीजें चाहिए। अब यहां पे 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 सॉरी माइनस का 1, इसको इधर ले गए। तो यहां पे 1 प्लस एक्स माइनस का x ग्रेटर देन 0, x से x कैंसल। यहां पे क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हो? अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सर 0 क्यों होगा? कहां पे 0 क्यों होगा? कहां की बात कर रहे हो? अरे यार ये वेवी वक्र नहीं पढ़ा क्या यार बेटा शिव? आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अब वेवी वक्र में एक एक चीज बताऊं क्या? हाँ बेटा शिव, वेवी वक्र में एक एक चीज थोड़ी नहीं बताऊंगा यार, ये तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा ऊपर, अच्छा 0, अरे ओके 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 समझ गया बेटा आप क्या कहना चाहते हो। 0 क्यों होगा? बहुत बढ़िया बेटा शिव, बहुत बढ़िया। हाँ छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि हर में है सर। अब बेटा क्लियर हो गया? हाँ यहां पे मुझे बताओ बेटा 1 अपॉन एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? यहां पे मुझे पता है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। लगाऊं, चलिए, हाँ बेटा क्लियर है। तो आप यहां पे देखेंगे अगर 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू बेटा 0 टू इंफिनिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव, 0 नहीं हो सकता, 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैंने कहा 0 के अलावा कोई सी भी वैल्यू दे दो, 1/2 1/3 कुछ भी। अच्छा माइनस में दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, -1/2 भी दे दिया तो -2 बन जाएगा। -2 ग्रेटर थोड़ी नहीं होता 0 से, ठीक है। बच्चे कहेंगे सर 0 दे दो ना, अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 दे दी तो बेटा ये इनफाइनाइट देगा मुझे, ठीक है ना। 0 पे ये क्या देगा मुझे, इनफाइनाइट देगा। तो मैंने यहां पे देखा कि भाई x की वैल्यू एक तो क्या आ रही है, -1/2 से 0, ठीक है। यूनियन एक x की वैल्यू आ रही है 0 टू इंफिनिटी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे दोनों का यूनियन लिया तो x बिलोंग्स टू -1/2 से इंफिनिटी, लेकिन मैंने यहां पे 0 को हटा दिया क्योंकि 0 नहीं आ सकता। खत्म केस। 2021 का क्वेश्चन था बेटा, मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आंसर 3 इट्स करेक्ट, -1/2 से इंफिनिटी। हाँ फर्स्ट आएगा बेटा, 3 भी नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट आएगा, क्योंकि -1/2 को लेंगे, -1/2 को हम लेंगे। आप देखोगे बेटा दोनों में, एक ने बोला आपको -1/2 से, और यहां पे वैल्यू कितनी आई, 0, और दूसरा कह रहा है 0 से लेके कहां तक, इंफिनिटी तक। तो यहां पे ले लिया। मुस्कान बेटा क्लियर हुआ? मुस्कान बेटा क्लियर हुआ? मतलब ऐसे क्वेश्चन यार बेटा अब हमसे बनने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन काफी बार आएंगे। प्रांत से रिगार्डिंग आएगा, परिसर के रिगार्डिंग आएगा, तो हमें अब इसमें वैसे नहीं होना कि सर आया नहीं, हमें आना चाहिए ये बिल्कुल, ठीक है। आंसर एक आएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2023 का क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस का एक उदाहरण। 23 का क्वेश्चन है, किसका है, परिसर निकालना है। f(x) इक्वल्स टू 4 साइन इनवर्स x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। आपको बेटा क्या लगता है, मतलब ये क्वेश्चन तो काफी इजी है, इजीली मतलब सब बच्चे कर सकते हैं, बोलिए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर एक बच्चे से होना चाहिए, हर एक बच्चे से। यहां पे एक बात आ रही है यार कि ये मान मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। अगर मैं आपसे साइन इनवर्स x का प्रांत पूछूं तो सभी बच्चे मुझे बता सकते हैं साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है बेटा, -1 से 1। लेकिन जब x स्क्वायर बटे में 2x स्क्वायर की बात करें तो शायद आपको पता चल जाएगा। तो क्या कहते हो बेटा, इसको कोशिश करोगे करने की? अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये अंतिम क्वेश्चन है, और आज मैं थोड़ा सा आपको जल्दी छोड़ूंगा बेटा, जल्दी नहीं है वैसे, 1 घंटे प्लस की क्लास हो चुकी है, ठीक है। हाँ क्लास हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि जल्दी है, लेकिन हाँ इसके ऊपर यार कुछ चीज़ें मुझे बतानी है। मैं पहले वो चीज़ें कंप्लीट करूं, उसके बाद मुझे कुछ और क्वेश्चन कराने हैं आपको प्रतिलोम में।
अगर मैं प्रतिलोम की बात करूं तो अब मैं कुछ ऐसी चीजें आपको करवाऊंगा जो शायद आपके काम की नहीं हो, क्योंकि जो काम की थी वो सब तो मैंने बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन जो चीजें काम की नहीं है वो भी मुझे बतानी है, तो वो चीजें पहले मुझे यहां पे आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। कल बेटा यहां पे प्रतिलोम फिनिश हो जाएगा। हाँ सर, मैं ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाता हूं। बेटा क्या नाम है आपका? शिव। शिव बेटा मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, अब से आप इन क्वेश्चनों में नहीं फंसोगे। शिव, मैं कल ऐसे ही क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है? आप इस क्वेश्चन को करके देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है ना, साइन इनवर्स एक्स का परिसर निकालना है। परिसर बहुत आसान क्वेश्चन है। आप खुद कहोगे कि सर एक बच्ची ने बताया कि 0 से 2 पाई। चलो इसको एक सस्पेंस रखते हैं, क्योंकि बच्ची ने कैसे बताया इसको 0 to 2 पाई, मतलब इसका मुझे कंसेप्ट बच्ची का नहीं पता कि बच्ची ने कैसे किया है, तो इसको मैं कल डिस्कस करूंगा बेटा तुम्हारे साथ। ओके, इसको मैं डिस्कस करूंगा बिल्कुल। इसके इसी तरीके के क्वेश्चंस करूंगा, 2024 के क्वेश्चन, 2023 के क्वेश्चन जो हमेशा बच्चों के फंसते हैं, वही कल करवा रहा हूं बेटा। क्या कहते हो? तो कल हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चनों के साथ खेलेंगे, PYQs खेलेंगे। कल यहाँ पे आपको धड़ाधड़ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं एंड करूंगा। और रिया और जो भी पंकज यहाँ पे बच्चे हैं जो क्लास को बाद में देख रहे हैं, बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइव में आया करिए, चाहे आपके पास कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। अभी आपकी लाइफ में इस क्लास से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।